सुप्रीम कोर्ट में बिहार में चुनाव आयोग ईसीआई द्वारा किए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस हुई। ये सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच के सामने हो रही है। सुनवाई के दौरान जस्टिस बागची ने याचिकाकर्ताओं के वकील से कहा कि हम समझ रहे हैं कि आप आधार के बारे में बात कर रहे हैं। पहचान पत्रों की संख्या बढ़ाना वोटर फ्रेंडली कदम है और ये बाहर किए जाने वाला यानी एक्सक्लूजनरी कदम नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले 7 दस्तावेज मान्य थे, अब 11 हैं, जिससे लोगों के पास और विकल्प होंगे। मामले की सुनवाई में शामिल जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, अगर कोई कहता है कि सभी 11 दस्तावेज जरूरी हैं तो ये एंटी वोटर होगा, लेकिन अगर कहा जाता है कि 11 विश्वसनीय दस्तावेजों में से कोई भी दें। जजों की टिप्पणियों के बाद याचिकाकर्ताओं के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस बागची की टिप्पणी पर कहा कि वो उनसे असहमत हैं और बताया कि असल में ये एक्सक्लूजनरी है। सिंघवी ने कहा, आधार शामिल नहीं है, ये एक्सक्लूजनरी है। ये वो दस्तावेज है जिसका कवरेज सबसे अधिक है। पानी, बिजली, गैस कनेक्शन मांगे गए डॉक्यूमेंट्स में शामिल नहीं है। इंडियन पासपोर्ट 1 से 2% से कम कवरेज है। संख्या के संदर्भ में वो प्रभावित करने के लिए इसे बरकरार रख रहे हैं, लेकिन स्वभाव से ये न्यूनतम कवरेज वाला दस्तावेज है। सभी दस्तावेजों का कवरेज 2 से 3% के बीच है। अगर किसी के पास जमीन नहीं है तो दस्तावेज 5, 6, 7 बाहर है। मुझे आश्चर्य है कि बिहार में कितने लोग इसके लिए योग्य होंगे। बिहार में निवास प्रमाण पत्र मौजूद नहीं है। फॉर्म 6 में केवल सेल्फ डिक्लेरेशन की जरूरत होती है। वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन चुनाव से महीनों पहले क्यों, बाद में करवाए। पूरा साल लग जाएगा। चुनाव आयोग 11 दस्तावेजों का हवाला देकर प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। 3 दस्तावेजों के सोर्स उन्हें नहीं पता, बाकी 2 बेहद संदिग्ध और अप्रासंगिक हैं। ये 11 की लिस्ट ताश के पत्तों की तरह है। ये आधार, पानी और बिजली के बिलों की जगह ले लेते हैं। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि चुनाव आयोग ने नागरिकता प्रमाण के मुद्दे पर पूरी तरह 180 डिग्री का रुख बदल लिया है। किसी को नागरिक न मानने के लिए पहले कोई आपत्ति करने वाला होना चाहिए, फिर ईआरओ नोटिस देगा और जवाब का समय देगा। उन्होंने सवाल किया कि इतने बड़े जुडिशियल टास्क 2 महीने में कैसे पूरे होंगे। सिंघवी ने सुझाव दिया कि एसआईआर दिसंबर से शुरू कर 1 साल में पूरी की जाएगी और कोई भी इसके खिलाफ नहीं है।